नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है इस मार्केट एनालिसिस में। और आपके सामने जो चार्ट खुला है वो है जिंक का चार्ट, और मैंने जो एक्सचेंज यूज़ किया है वो है ट्रेड नेशन। तो यहाँ पे मैं एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको। इट्स ए क्विक ट्रेंड फॉलोइंग जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, बेसिक नीचे की तरफ। तो मैं थोड़ी सा यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा आपको अंदाजा आ जाए एज ए मार्केट स्ट्रक्चर, तो किस तरह से मूवमेंट्स हो रहे हैं मार्केट्स में। जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे गया। अभी मार्केट, डोंट वरी, दैट हैज गॉन डाउन। ऊपर आया हायर हाई पे, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे गया। दिस तरह से मोमेंट हुआ भी हो रहा है मार्केट में। ओके, सो दिस इज बेसिकली ए हायर हाई, दिस इज हायर लो, ये है हायर हाई, ये है हायर लो, दिस इज हायर हाई, दिस इज लोअर लो। ओके, उसके बाद ये है लोअर हाई, फिर ये है लोअर लो, ये है लोअर हाई। बट इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि ये मोमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना, बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो तोड़ा और उसने हायर लो कंफर्म किया, वापस एक डीप पुल बैक आया, यहाँ पे किया, यहाँ पे बीओएस बना, उसके बाद नीचे की तरफ आया, उसके बाद इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। लेकिन स्ट्रक्चर को ब्रेक मैं यहाँ नहीं मानूंगा। अब ये एकदम इम्पोर्टेंट है, राइट, चीज समझने के लिए। बिकॉज लोग यहीं पे गलती करते हैं, और वो समझते हैं कि ये कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर है। नो, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट राइट चेंज ऑफ कैरेक्टर। चलिए मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो मैं, ये गलतियां लोग करते हैं, राइट, उस गलतियों को मैं निकालना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ये है, अभी ये कहेंगे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है। नो, दिस इज नॉट ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस इज, लोग बोलेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। नो, दिस इज नॉट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज राइट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज राइट, दिस इज इनवैलिड। उसके बाद नॉर्मली एक होगा कि यहाँ पे अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ, आप समझेंगे, राइट। तो बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी आने वाला है, चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है? अगर हुआ है तो यहाँ पे एक छोटा सा बना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स हुआ है, राइट। लेकिन क्यों ही हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, इस एरिया को क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और कहाँ पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंफर्म करेंगे वही बताता हूँ। मतलब ये जो अभी आप देखोगे, तो मैं इसको कंसिडर नहीं हम लोग करेंगे। लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, देन हायर हाई, राइट अगेन, ऊपर, नीचे, अगेन अप, डाउन, अप। अभी देखिए मैं अभी अलग तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। नीचे यहाँ तक आया, ऊपर गया, और ये नीचे आया। अगर आप देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। तो ये तो है हायर हाई, ये तो है हायर हाई, ये तो है हायर लो, ये बना हायर हाई। आप देख रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से स्ट्रक्चर ठीक से मैपिंग करेंगे तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। उसके बाद मैंने यहाँ किया हायर लो, ये बना हायर हाई। उसके बाद ये भी बना मेरा लोअर लो, ये बना मेरा लोअर लो। लेकिन ये लोअर लो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ओके, दिस इज नॉट इट कंफर्म। तो यहाँ पे पहले मैंने कैसे बनाया था, यहाँ आकर के यहाँ ऐसे बनाया था, राइट, विच इज नॉट राइट। क्योंकि
चेंज ऑफ कैरेक्टर कभी भी एक विक्स पे नहीं बनी जाती, वहां पे एक अच्छी से स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा? दिस विल बी माई चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट। चेंज ऑफ, पहले आपने देखा होगा यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज नॉट राइट, बिकॉज यहाँ पे विक्स पे बन रहा है। नो, दिस इज नॉट ए राइट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, तो दिस इज द वैलिड बीओएस, वैलिड है यहाँ पे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद ये कंफर्म होता है लोअर हाई, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर आर गेटिंग ड्रॉन। ठीक है, अब ये सब आपको समझ में आ रहा है। अभी मैं एक काम करूंगा, मैं अभी देखूंगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं हमारे यहाँ पे। तो जैसे कि मैं हर समय कहता हूँ, मैं यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जोन्स देखता हूँ, वेदर अपना मार्केट कौन से जोन पे है, प्रीमियम, इक्विलिब्रियम, डिस्काउंट जोन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स जैसे आप देख सकते हैं, वैलिड मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। उसके बाद इंड्यूसमेंट्स, जैसे ये पूरे सब इंड्यूसमेंट्स हैं, ये सब इंड्यूसमेंट्स हैं। यहाँ पे लोगों को लगा कि यस यहाँ बहुत सारी कैंडल बन रही है, यहाँ बहुत प्रेशर है, बाद लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर रखे होंगे, बाद में उसको बड़े ट्रेडर्स ने खत्म कर दिया उसी उसी यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट था, यहाँ से लगा, यहाँ से तोड़ दिया और नीचे ब्रेक कर दिया, राइट, इंड्यूसमेंट्स। स्वीप ऑफ लिक्विडिटी, स्वीप ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे हुई है, लिक्विडिटी साइड पे, यहाँ पे हुई है लिक्विडिटी, मिल जाएगा आपका। बहुत सी जगह पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। उसके बाद जब भी मैं ऑर्डर ब्लॉक यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ सैंड ऑर्डर ब्लॉक और हिडन ऑर्डर ब्लॉक विद कॉम्बिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप में मैं क्या देखता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप में मैं देखता हूँ कि वो मिटिगेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप, जहाँ पे गैप तब फॉर्म होता है जब वहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स वापस वो पेंडिंग ऑर्डर्स को ग्रैब करने के लिए आते हैं, और वहाँ पे वो मतलब फेक ब्रेकआउट बनाते हैं, इंड्यूसमेंट्स भी करते हैं, और लिक्विडिटी ग्रैब करके रिटेलर्स की वो अपना मूवमेंट करते हैं। तो उनको ऑर्डर्स लेने हैं, बाइंग लेने हैं या सेल ऑर्डर्स ले पुट अप करने हैं वहाँ पे। अगर कोई भी एफवीजी मिटिगेट हो जाता है तो वो ग्रे आउट में होता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है तो लेट लेट मी सी, कहीं हमें दिख रहा है और वहीं से कहीं से रिवर्सल दिख रहे हैं तो हम लोग वी विल लुक इनटू इट। उसके बाद मैं देखता हूँ बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, दोनों तरफ लिक्विडिटी, जो कि एक एरिया होता है जहाँ पे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है। नेक्स्ट होता है बुलिश फेयर वॉल्यूम रेशियो। तो फेयर वैल्यू गैप जहाँ बनता है वहाँ पे मैं रेशियो देखता हूँ कि बायर्स का और सेलर्स का किस तरह से है रेशियोज, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, मतलब वाटर ब्लॉक्स भी बन रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, और एक चीज है पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप रिवर्सल। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे पहले फेयर वैल्यू गैप बना था, उसको तोड़ा गया, उसका रिवर्सल हो गया, मतलब पहले डिमांड था उसका सप्लाई हो गया और सप्लाई का डिमांड हो गया, मतलब उसको तोड़ने के मतलब डिमांड को अगर मार्केट ने तोड़ा तो उसके बाद वो एज एन सप्लाई बोल के एक्ट करेगा। तो उस तरह से हम देखते हैं। तो लेट मी ऑन फ्यू थिंग्स दी चार्ट। सो मैं थोड़ा सा इसको बंद कर दूं, जैसे आपको अभी या शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स आई पुट दी चार्ट वेरी क्लीन, देख लेते हैं मार्केट कहाँ है, प्रीमियम जोन कहाँ पे, ओके दिस इज ऑन वीक, दिस इज द बेसिकली द एरियाज फॉर अस, प्रीमियम जोन, यह इक्विलिब्रियम जोन, और यह स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट जोन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शायद मैंने आपके पहले ही आपको मार्क किए थे, राइट, देख सकते हैं यहीं पे मैंने मार्क किया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुए हैं। नेक्स्ट देते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ बना है, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बना है, यहीं पे मैंने मार्क किया था आपके लिए, मैंने कहा था अच्छी कैंडल होना है, यस वहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं इंड्यूसमेंट्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं मार्केट्स में, यस यहाँ इंड्यूसमेंट्स, यहाँ इंड्यूसमेंट, मैंने कहा था ना यहाँ इंड्यूसमेंट्स हुए हैं, दिस ऑल्सो मार्क्ड बाय दी और इंडिकेटर।
सिप ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे खाई गई है, यहाँ खाई है, यहाँ खाई है, मैंने कहा था यहाँ पे भी खा के गया है, देखो वहां पे भी उसने मार किया। कहा था नहीं, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश सोच रहे होंगे, यहाँ पे मार्केट ने किया और यहाँ पे लिक्विडिटी खा ली, ओनली स्वीप कर दिया। नेक्स्ट देते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। मैं दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड और हिडन। ये देखिए मार्किंग हो रही है। अभी यहाँ पे हम ये एरिया को थोड़ा सा टैप करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, अभी जस्ट टच हुआ है ये। पहले फ्रेश था यहाँ तक, ये एरिया ऐसा था, ये था यहाँ पे, अभी जस्ट से टच हुआ है। उस एग्जांपल भी आपको देखने को मिल, ये एरिया में देखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जस्ट अभी टच हुआ है ये, जस्ट ये मिटिगेट हुआ है एरिया। इस एरिया को मैं सोचूंगा कि यहाँ से कहीं से नीचे से और नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है कि नहीं। क्लियर थोड़ा। और यहाँ पे देखिए एक के ऊपर स्टैक ऑर्डर ब्लॉक बने हैं यहाँ पे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बना है। यहाँ पे भी बना था, फेयर वैल्यू गैप बना था, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, राइट। सब चीजें हुई, यहीं से मार्केट गया, वहां से नीचे की तरफ चल गया। नेक्स्ट लेट मी डू वन थिंग, ये जरा मैं टूल नंबर 2 में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इन्वेजन फेयर वैल्यू गैप को भी ऑन कर लेता हूँ। कहीं कुछ दिख रहा है, यहाँ पे जोन दिख रहा है, राइट। कैसे हो रहा है देखिए, यहीं पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी बना है, सो दिस इज अ गुड एरिया फॉर अस। तो उसी जगह पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी बना है, ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, सब चीजें यहाँ पे हो रही है, तो गुड साइन फॉर अस। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, लेट मी ऑन दी पोटेंशियल आईएफजी जो मैंने अभी आपको दिखाई, राइट। नेक्स्ट चलते हैं लिक्विडिटीज, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। कहीं भी लिक्विडिटी हमें दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आप आईएफजी बना है, यहाँ पे देखिए आईएफजी बन गया है यहाँ पे, इस आईएफजी रिवर्सल बना है, इस पे बना था, रिवर्सल करके आया था, वापस एक रिवर्सल की कोशिश कर रहा है वो। लिक्विडिटी जहाँ जहाँ पे है, यहाँ पे है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी। तो यहाँ लिक्विडिटीज हमें दिख रही हैं, यहाँ लिक्विडिटी बहुत दूर की तरफ है, तो यहाँ से एक रिवर्सल आने की कोशिश हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्किंग्स पे, तो मैं मार्किंग कर लूँ क्या दिख रहा है मुझे, तो मैं इसी को कंसिडर करूँ कि आपके सामने एक फ्रेश ही दिख रहा है, सब चीज़ें यहाँ से लेके तो तक मार्क कर लेता हूँ, और उसको मैं 5 मिनट में रिफाइन भी करूँगा। आई एम गोइंग टू रिफाइन दिस, लेट मी गो टू द 5 मिनट चार्ट और देख रहे लिक्विडिटी कहाँ, यस यहाँ लिक्विडिटी है, ऊपर भी लिक्विडिटी है, ऊपर तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन मोस्टली लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट्स, यहीं से मोस्टली वो इस जोन से ही रिवर्सल होगा। व्हाट माय थॉट प्रोसेस, काम कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ मैं कहाँ से रिवर्सल की सोच रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यहीं से रिवर्सल हो सकता है। बी ऑन सेफर साइड, अगर आपको बहुत ही सेफ रहना है, आप काम कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी को ग्रैब ना होते हुए आप थोड़ा सा इसको ऊपर रख सकते हैं। प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली आप अपना जैसे मार्केट्स मूव होंगे, आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये नीचे तक जाए। दिस इज व्हाट द रिवर्सल आई एम लुकिंग फॉर, लेट्स सी हाउ मार्केट रन्स, और मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे देखता हूँ। जब भी मार्केट्स रन होते हैं, राइट, तो मैं यहाँ पे लाइव में देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से बाइंग और ऑर्डर बाइंग और सेलिंग हो रही है, ऑर्डर्स किस तरह से पंचिंग हो रहे हैं, और जो बड़े ट्रेडर्स उसी चीज़ को वो देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे ऑर्डर्स ज़्यादा पंच हुए हैं, वहीं पे अगर वहाँ पे उनको लिक्विडिटी दिख रही है तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं नॉर्मली अपनी एक साइकोलॉजी अच्छी बिल्डअप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टूल नंबर 2 में मैंने 2 इंडिकेटर्स और ऐड किए हूँ, आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ें। मैं वो थोड़ा-सा थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ एसएमसी। तो व्हाई दिस ऑर्डर्स आर गोइंग अप? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर क्या करूँगा मैं, टूल टूल नंबर 2 में जाऊँगा, डेप्थ ऑफ मार्केट देखूँगा और टेप रीडिंग। तो ये जो एरिया है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है, ये हमारा डेप्थ ऑफ मार्केट है, और ये जो दिख रहा है, ये टेप रीडिंग है।
तो ये हमें क्या बताता है कि बेसिकली अब देखिए 9:02, 9:02 इंडिया में हुआ है। तो किस तरह से मार्केट्स क्लोज हो रहे हैं और किस तरह से ऑर्डर पंचिंग हुई यहाँ दिखता है। यहाँ डेप्थ ऑफ मार्केट है। अभी देखिए ये मूवमेंट ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा अभी बाइंग के हुए हैं और यहाँ पे ऑर्डर्स पंच किए गए हैं पहले से। तो थोड़ा सा आइडिया हमें दे देते हैं कहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, जो कि मतलब एक बायर को सेलर नहीं मिला मिला है काउंटर, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे ये ऊपर हो जा रहा है, देख रहे हैं डेप्थ ऑफ मार्केट ये भी ऊपर जा रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। दैट इज हाउ। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी होता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल में यहाँ पे 3 डॉट्स यहाँ पे आते हैं। निकाल देता है इसको। नाउ मिटिगेटेड है हमारा। और पॉइंट ऑफ कंट्रोल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 3 डॉट्स आते हैं, वो हमें बताता है कि कौन सा ऐसा प्राइस है मार्केट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है बाइंग और सेलिंग के। वो एक अच्छा बताया था कि यस दिस इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेयर पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन दी ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइस। तो वो चीज़ें हमें बताता है। तो दिस इज वेयर दी सेलिंग ऑर्डर्स और बाइंग ऑर्डर्स हमें अगेंस्ट द प्राइस दिखता है। अब ये क्या है, ये है जैसे ऑर्डर पंच होते हैं वो हमें किस टाइम पे हुआ है, किस प्राइस पे हुआ है और क्या साइज चल रहा है, वो हमें यहाँ पे बताया जाता है और इसके हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट्स होते रहते हैं। दिस इज द इंटरेस्ट एरिया विच नॉर्मली आई सी। और मैंने यहाँ पे अलर्ट्स भी लगा के रखे हैं यहाँ पे। बेसिकली मैंने अलर्ट्स भी बनाए हैं। और आई और दो चीज़ें और बताना भूल के शायद मैं। तो वॉल्यूम रेशियो यहाँ बना था, क्या देख लेते हैं। एंड देन है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का ही बना है क्या, देख लेते हैं। इस यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना था यहाँ पर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम। लेकिन हमने रखा है अपना स्टॉप लॉस ऊपर और यहाँ पर रखा है एंट्री। अभी एंट्री कंफर्मेशन हम लोग अभी तक नहीं लेंगे तब तक हमें एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले एक बार एक्सप्लेन किया है। तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको क्या देखता हूँ मैं। ये मैं राइट साइड का ही थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। जस्ट क्लोज दिस वन। क्लोज द मार्केट। लेट मी गो टू दी नेट्स। हो रहे हैं यहाँ पे। गो टू दी 1 मिनट। यहाँ पे दिखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मोमेंट्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब मोमेंटम वापस ऐसे कुछ होगा, यहाँ देखते हैं लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप देखोगे स्ट्रक्चर, छोटा स्ट्रक्चर सा आपको आपको दिखेंगे। यहाँ पे मोमेंट ऊपर हो रहा है, हायर हाई, हायर लो, ये फिर हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई बना रहा है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी है। तब ऐसे मूवमेंट्स करके ऊपर से वापस जो बन के आएगा यहाँ से ऐसे, तब हम लोग कंफर्मेशन लें कि यस ये जोन है, यहाँ से हम लोग रिवर्सल ले एंट्री ले सकते हैं। ये मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक, हायर हाई, लो, हाई, तो छोटा सा है, फिर ऊपर जा रहा है, राइट। तब ऐसे करके जब यहाँ पे वापस स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे राइट स्ट्रक्चर वापस बनेगा, तो हम लोग कंफर्मेशन पे एंट्री ले सकते हैं। और वी कांट टेक, जस्ट टेक आपने देख लिया और एंट्री करना, वैसे अभी कभी आप लोगों का पॉजिटिव में कंफर्म नहीं करना है आपको। वापस वैसे स्ट्रक्चर्स जब दिख जाएंगे, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, तो ये हो गया कैरेक्टर, ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया। जब ये रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाते हैं यहाँ पे, तब हम यहाँ से कंफर्म एंट्री करते हैं। कंफर्म एंट्री तो नीचे की। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ देर के बाद मिलूंगा। लेट्स सी हाउ मार्केट मूव्स। वेलकम बैक दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट था वो हिट हो चुका है। तो हमने क्या प्लान आउट किया था, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। हमने कहा था कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, उसी तरह से रिवर्सल आया है।
और उसने हमारा टारगेट हिट कर लिया, राइट। दिस वाज स्टॉप लॉस एंट्री और यहाँ पे हमारा टारगेट था। तो ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने कंफर्मेशन कैसे लिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने पहले भी कहा था कि मतलब डायरेक्टली यहाँ पे दिखा 15 मिनट 5 मिनट यू हैव टू टेक एन इन, नो नो दैट इज़ नॉट ए वे, वी हैव टू हैव ए कंफर्मेशन। सो मैं कंफर्मेशन आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं सब लाइव मार्केट में चल रहा है, ये सब पॉपअप्स हो रहे हैं आपके सामने। ओके, तो बाइंग एंड सेलिंग को मैं साइमल्टेनियसली देख रहा हूँ, किस तरह से मूवमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी मैं देख रहा हूँ, मार्केट डेप्थ भी देख रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा बंद कर लेता हूँ और आपको मैं, जैसे मैंने बताया, 15 मिनट पे हम लोग अपन ढूंढेंगे, 5 मिनट पे रिफाइन करेंगे टारगेट्स, एंट्री, स्टॉप लॉस, और 1 मिनट में जाके हम लोग कंफर्मेशन करेंगे। उसके बाद बाद में अपॉर्चुनिटी पे एंट्री करनी है या नहीं सोचेंगे। दैट इज, लेट मी क्लोज दिस मार्केट डेप्थ सो आपको स्क्रीन बड़ा दिखे। ओके, नाउ लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गो टू द 1 मिनट चार्ट। ओके, देख रहे हैं 1 मिनट चार्ट। ओके, अब यहाँ समझिए क्या हो रहा है, राइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने लायक, एंट्री कंफर्म कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा कैसे था, एंट्री का कैसे था, हमें चाहिए था कि यहाँ से जाए और यहाँ से मार्केट टर्न करके आए, ठीक है, और हमारे टारगेट्स को हिट करे, जो कि उसने किया। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, तो थोड़ा मैप कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिला है क्या, मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे कंफर्मेशन यहाँ मिला है क्या, यस मिला है। तो कैसे पता लगाऊंगा उस चीज को। ओके, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को, किस तरह से मूवमेंट्स हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ मार्केट गया, नीचे आया। ओके, जाता हूँ। यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ। कुछ यहाँ हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैसे यहाँ हुआ है, ये दिखा रहा है। ये मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये माइनर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे छोटे टाइम पे मैं हूँ। तो ये इसके पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर से यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था। ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया, इसको टच किया और यहाँ से नीचे आया, राइट। तो हमारी एंट्री यहीं से मिली हम लोग को, मतलब बराबर जहाँ हमने मार्क किया था वहीं से हमें एंट्री मिली है, यहीं से हमें एंट्री मिली है। और यहीं से देखिए ऊपर गया, उसी लेवल तक गया, वापस गया और जाके हमारे टारगेट को उसने हिट कर दिया। दिस इज हाउ यू हैव टू टेक कंफर्मेशन। ओके, कंफर्मेशन लेने के बाद ही आपको सोचना है कि अपॉर्चुनिटी में राइट एंट्री है या नहीं है। तो मैं वापस जाता हूँ 15 मिनट में, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। तो कैसे है कि यहाँ पे अगर आप ठीक तरह से मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, पर्टिकुलर जोन्स को आप ठीक से ढूंढेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे पहले बताए इस वीडियो में, वो अप्लाई करेंगे ठीक ढंग से, एक कॉन्फिडेंटली आप मार्केट्स को भी ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली, टेप रीडिंग में यूज़ करता हूँ, डेप्थ ऑफ मार्केट यूज़ करता हूँ, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आप अच्छी साइकोलॉजी से आप अपॉर्चुनिटी को अक्सर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट एनालिसिस।